हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय नायब सैनी जी, हमारे बादशाहपुर के विधायक बड़े भाई तेजपाल तंवर जी, गुड़गांवा से विधायक भाई मुकेश शर्मा जी, सोहना विधानसभा के पूर्व विधायक और टोंक विधान लोकसभा से सांसद रहे भाई सुखबीर सिंह जोनापुरिया जी, गार्गी कक्कड़ जी, भाई सतप्रकाश जरावता जी, हमारे दोनों जिलों के प्रधान भाई अजीत जी, सर्वप्रिया त्यागी जी, सभी महामंत्री, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, हमारे कमिश्नर और सेक्रेटरी मोहम्मद साइन जी, डायरेक्टर जे गणेशन जी, गुड़गांवा जिला के सभी अधिकारीगण और इस पंडाल में उपस्थित बादशाहपुर और आसपास के विधानसभा क्षेत्र से आए हुए सभी सम्मानित बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, मैं आप सबका अपनी तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि आप काम के समय में, क्योंकि जमींदारों की लावणी का समय आप इतनी संख्या में इकट्ठा हुआ, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। साथियों, आज मुख्यमंत्री जी गुड़गांवा की इस पवित्र धरती पर आए हैं। ये अरावली पर्वतमाला की धरती है, भांगरोला काकरोला गांव। माननीय मुख्यमंत्री जी, यहां यूनिवर्सिटी की आधारशिला माननीय मनोहर लाल जी ने रखी। जब उन्होंने घोषणा करी तब भी वो यहां जनसभा करने आए, और जब इसका भूमि पूजन हुआ तब भी आए। और इसी के पड़ोस में 2024 के चुनाव में माननीय अमित शाह भी एक जनसभा को यहां संबोधित करके गए। आज हमारा यहां सौभाग्य है कि आपका हम यहां सभी लोग स्वागत कर रहे हैं। मैं आपका दिल की गहराइयों से पूरे अपने क्षेत्र की सरदारी की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और ये गर्व का विषय है कि आज जो आपने बजट पेश किया हरियाणा विधानसभा का, वो 2,23,658 करोड़ रुपए का 2026-27 का बजट पेश किया। साथियों, मुझे याद है जब मैं पहली बार 1987 में एमएलए मंत्री बना तो 1988 का पहला बजट तकरीबन 638 या 637 करोड़ रुपए का आया था। आज कितना तरक्की हुई, हरियाणा विकास के रास्ते पर अग्रसर है। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करता हूं। यह बजट देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करने में हरियाणा की भूमि को और सशक्त करेगा। साथियों, कोई भी राष्ट्र केवल कृषि के आधार पर विकसित नहीं बन सकता। दुनिया में जितने भी देश हैं जो विकसित राष्ट्र हैं, वो कृषि पर आधारित नहीं है। एक समय था जब देश आजाद हुआ और देश में खाने का भी सामान, अनाज पैदा नहीं होता था। किसानों ने इस देश की धरती का सीना चीरकर हमारा पेट भरा। दूसरे हमसे भी जो गरीब मुल्क थे उनको अनाज सप्लाई किया, लेकिन भारत विकसित नहीं बन पाया। दुनिया में हमसे बड़े जिनका धरती है, चाहे अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, वो एग्रीकल्चर बेस पर विकसित राष्ट्र नहीं बन पाए। विकसित राष्ट्र बनने के लिए जरूरी है कि उद्योग पनपे। दुनिया में जितने भी राष्ट्र हैं वो टेक्नोलॉजी के आधार पर और उद्योग के आधार पर विकसित राष्ट्र बने। दुनिया में बड़े बड़े मुल्क, दिमाग हमारा, जितने भी साइंटिस्ट हैं दुनिया में, बहुत लोग भारत से जाते हैं, डॉक्टर भारत से जाते हैं, इंजीनियर भारत से जाते हैं, लेकिन दूसरों का नाम होता है। अमेरिका आज दुनिया में विकसित राष्ट्र और दुनिया में महान शक्ति है, कृषि पर आधारित नहीं है, टेक्नोलॉजी के आधार पर हथियार बनाता है, दुनिया को लड़ाता है और विकसित राष्ट्र कहलाता है। जब तक हमारे उद्योग नहीं पनपेंगे तब तक हम विकसित राष्ट्र नहीं बन सकते। साथियों, हमारा 2047 का विकसित राष्ट्र का ये उद्योग पनपेंगे। गुड़गांवा, मानेसर, इसके आसपास का जो क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र है, जब तक ये विकसित नहीं होगा, हरियाणा विकसित नहीं होगा,
तब तक भारत का विकसित होना भी असंभव सा लगता है। इसलिए भारत में हरियाणा की एक अहम भूमिका रहने वाली है। मैं बादशाहपुर की महान जनता का भी विशेष धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे लगभग 60,000 वोटों के ऐतिहासिक अंतर से विजय दिलाई। यह जीत केवल मेरी नहीं थी, बल्कि आप सभी के विश्वास और आशीर्वाद की जीत थी। लंबे समय से यहाँ की जनता का मानना था कि नरवीर सिंह आएगा तो हमारे रुके हुए विकास के काम होंगे। और साथियों, मुझे मुख्यमंत्री जी ने इंडस्ट्रियल और फॉरेस्ट मिनिस्टर दिया। हमारी HSIDC द्वारा तकरीबन 964 करोड़ रुपए की बड़ी परियोजनाएं का कार्य करवाया जा रहा है, जिसमें 940 करोड़ रुपए से अधिक ग्लोबल सिटी फेज 1 में परियोजना प्रमुख है। इसके अलावा यातायात और कनेक्टिविटी, जल निकासी, मल्टी लेवल कार पार्किंग की 330 करोड़ रुपए से की अधिक की राशि परियोजनाओं पर कार्य आरंभ किया। इसी प्रकार GMDA, नगर निगम गुड़गांवा, नगर निगम मानेसर, लोक निर्माण विभाग द्वारा पिछले 1 वर्ष में 37 सड़कों के निर्माण और मरम्मत पर 33 करोड़ रुपए खर्च किए गए। 2024 से अब तक शिक्षा विभाग के 12 करोड़ से अधिक स्कूलों के विकास कार्य हुए हैं। दौलताबाद की PHC को CHC में अपग्रेड किया जा रहा है। सेक्टर 10 के 100 बिस्तरों के अस्पताल में अतिरिक्त ब्लॉक का निर्माण किया जा रहा है। पंचायत विभाग द्वारा 100 करोड़ की लागत से विकास कार्य करवाए गए हैं। कालियावास में प्राकृतिक एवं जैविक मंडी की स्थापना की जाएगी। गुड़गांव में एकीकृत सदन, जो हमारा सैनिक बोर्ड है वो अलग अलग जगह पे है, उसको एक स्थान पर बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने उद्योग विभाग में बजट में 47% की उल्लेखनीय वृद्धि करते हुए तकरीबन 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया, जो राज्य के औद्योगिक ढांचे को और मजबूत करेगा। पिछले वर्ष 10 IMT स्थापित करने की घोषणा की थी, जिसमें अंबाला और नारायणगढ़ में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जबकि तोशाम, जींद, रेवाड़ी और राई में भी तेजी से कार्य आगे बढ़ रहा है। इस बजट में लैंड ऑन लीज नीति लागू करने की घोषणा विशेष रूप से सराहनीय है, क्योंकि हरियाणा में धरती महंगी है। इंडस्ट्रियल ये कहता है, जो भी कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हो, कि हरियाणा में महंगी धरती मिलती है। मैन्युफैक्चरिंग का और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का तो दुनिया में, हिंदुस्तान में कहीं भी काम करो, कंस्ट्रक्शन और मशीनरी बराबर आती है, लेकिन धरती महंगी होने की वजह से इंडस्ट्रियल हरियाणा में आने से थोड़ा सा हिचकिचाता है। इसलिए लैंड ऑन लीज देने से हरियाणा में उद्योगपतियों की बड़ी संख्या आएगी और निवेश को आकर्षित करेगी। साथ ही लैंड फिजिबिलिटी सर्टिफिकेट की डिजिटल व्यवस्था और 45 दिनों के भीतर प्रमाण पत्र जारी करने की प्रणाली पारदर्शिता को और सुगम बढ़ाएगी। हरियाणा सरकार ने औद्योगिक नीति में व्यापक सुधार किए हैं और AI और डिजिटल तकनीकों के माध्यम से उद्योगपतियों और व्यापारियों को अनावश्यक कागजी कार्रवाई से मुक्ति मिलेगी। गुड़गांवा, फरीदाबाद, मानेसर और रेवाड़ी जैसे औद्योगिक केंद्रों में कॉमन इंडस्ट्री एडवांस रूलिंग पोर्टल, MSME के लिए कॉमन फैसिलिटी सेंटर, ग्लोबल इंडस्ट्री मैच मेकिंग प्रोग्राम और रिवर बायर सेलर मीट जैसी पहले उद्योगों को नई गति देगी। साथियों, वर्ष 1966 में जब हरियाणा का गठन हुआ, हरियाणा के गठन के समय प्रदेश में उद्योगों की संख्या मात्र 4662 थी, जो आज बढ़कर 5,02,000 से अधिक हो चुकी है। आगामी इन्वेस्ट हरियाणा समिट के बाद यह संख्या और तेजी से बढ़ेगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि बजट और हमारी नीतियां प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के विजन को साकार करते हुए हरियाणा को देश की औद्योगिक पंक्ति का सिरमौर बनाएगी। और हमारा ये गुड़गांव जिला, जो NCR का अहम जिला है, यहाँ पोल्यूशन भी बहुत होता है। हमने बहुत सी योजनाएं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से शुरू की है। कई
मात्र वन लगाए हैं, कई और फॉरेस्ट के सैकड़ों करोड़ रुपए के हमने काम किए हैं। उनमें कई कंपनियों ने, कई डेवलपरों ने, CII ने बहुत सा योगदान दिया है और बहुत से काम हमारे गुड़गांव में चल रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, आपका जब प्रोग्राम आया तो कुछ RWO ने मेरे को अपनी अपनी मांगे दी हैं, जो बहुत से RWO के मांग है, मैं आपको उनको दूंगा। लेकिन गुड़गांव की कुछ हमारी विशेष मांगे हैं। एक रेलवे लाइन को पार करने के लिए राम मंदिर चौक जो पाड़म विहार में है, सेक्टर 1 व 2 से सेक्टर 110 व 111 पूरी डिप्लोमेटिक ग्रीन गुड़गांव तक फ्लाईओवर का निर्माण हो जाएगा तो हम नजफगढ़ तक आसानी से जा सकेंगे। गुड़गांव एक ऐसा रास्ता बढ़ता जा रहा, दिल्ली जाने में बड़ी दिक्कत आती है। यदि एक फ्लाईओवर बन जाए, उसमें 2-3 मकानों की हर्डल है, यदि आप उनको अखबार कर लेंगे तो एक सुगमता से हम आसानी से वहां जा सकेंगे, जो गुड़गांव के लिए एक बहुत जरूरी है। एक गुड़गांव का जो हमारा MET बना है झज्जर पर, हम यहां से गुड़गांव से जाते हैं बसई होते हुए, चंदू का बाईपास बहुत जरूरी है। गर्मियों में बच्चे आते हैं बसों में स्कूलों से, 1-1 घंटा गर्मी के दिनों में बसों में तड़पते रहते हैं। इसलिए गुड़गांव चंदू बाईपास और फरूख नगर तक 4 लाइन, क्योंकि चंदू तक 4 लाइन है और चंदू से फरूख नगर तक 7-8 किलोमीटर है। ये वाइल्ड लाइफ, क्योंकि नेशनल बर्ड सेंचुरी, उसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है। मेरा आपसे निवेदन है कि हमने जल्दी एक वाइल्ड लाइफ की मीटिंग बुलाई है, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट के व्यक्ति आएंगे और उसमें हमने इसका समाधान करना ताकि ये 4 लेन का रोड बन सके। एक मुख्यमंत्री जी, हमारे नेशनल बर्ड सेंचुरी सुल्तानपुर है, हमारे हरियाणा में 2 बर्ड सेंचुरी है मुख्यमंत्री जी, एक झज्जर में भिंडावास और यहां गुड़गांव में सुल्तानपुर। ये जो हमारा इलाका है भिंडावास में, जब मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे तो वहां मकान बनाने की परमिशन 100 मीटर के बाद है। भिंडावास हमसे ज्यादा दूर नहीं, यहां से 30-35 किलोमीटर दूर है, 10 किलोमीटर यहां से मुश्किल से सुल्तानपुर है। सुल्तानपुर में 5 किलोमीटर है। इसलिए हो पाया कि हमारी राजनीतिक पकड़ नहीं थी। दोनों नेशनल बर्ड सेंचुरी, एक पे 100 मीटर का दायरा और एक पे 5 किलोमीटर का दायरा, तो गुड़गांव में ये बड़ी दिक्कत है। मेरा आपसे निवेदन है कि इसकी लिमिट घटाई जाए ताकि गुड़गांव के लोगों में विकास करने का अपना काम हो सके। मुख्यमंत्री जी, हीरो होंडा चौक से उमंग भारद्वाज कादीपुर रोड को एलिवेटेड किया जाए ताकि इसकी लोगों को बहुत बड़ा जाम से गुजरना पड़ता है। जो फरूख नगर वगैरह MET से आते हैं, वहां भी शाम को और दिन में सारे दिन जाम लगा रहता है। इसको एलिवेटेड बनाया जाए। न्यू गुड़गांव की सोसाइटियों को सभी मुख्य 24 मीटर सड़कों को पॉलिसी बनाकर पक्का किया जाए और संबंधित विभाग को हैंडओवर किया जाए। गांव बुढ़ेड़ा में एक कम्युनिटी सेंटर बनाया जाए। बादशाहपुर गुड़गांव विधानसभा क्षेत्र में एक राजकीय पॉलिटेक्निक कम इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण कराया जाए। इसी के साथ साथ इस कॉलेज में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस AI की भी स्थापना की जाए। आपने AI की स्थापना की, गुड़गांव में घोषणा की है, एक पॉलिटेक्निक की करेंगे तो हमारे द्वारका एक्सप्रेसवे के पास नगर निगम की जमीन भी पड़ी है, हम वो आपको जमीन दे देंगे। बहुत अच्छे मौके पे आप वहां बनाएंगे तो लोगों को बहुत सुविधा होगी। गुड़गांव विश्वविद्यालय में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रिसर्च ऑन इन्वायरमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल की स्थापना की जाए। ड्रेन नंबर 8 पर हरियाणा की तरफ एक बांध का निर्माण करते हुए इसके साथ एक लेक की स्थापना की जाए ताकि इसको एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जा सके। बादशाहपुर गुड़गांव विधानसभा क्षेत्र में एक लुआस के रीजनल सेंटर की स्थापना करवाई जाए। मेरी मिनिस्टर श्याम सिंह राणा जी से बात हुई, वो चाहते हैं कि एक बने, क्योंकि हमारे आसपास महेंद्रगढ़ रेवासा में ही है और गुड़गांव में पशुओं की बहुत संख्या है, इसलिए आज लुवास का रीजनल सेंटर बनाया जाए। एक हमारे पचगांव में ग्वालियर पट्टी की पंचायत है, वहां गोचर भूमि की 400-500 एकड़ जमीन है। हमारे यहाँ शहरों में बहुत गाय आवारा घूमती है, लोग तंग आते हैं, एक्सीडेंट होता है। हमारा मानना है कि एक गुड़गांव में वहां एक गौशाला बनाई जाए
और उन पशुओं को उस गौशाला में छोड़ा जाए। बहुत दिन से मांग भी थी और बहुत से ऐसी संस्थाएं इस्कॉन टाइप जो उसका लेगी, उसका प्रबंध करेगी, उनका खर्चा भी वो करेगी। गांव टीकली में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट महाग्राम योजना के तहत करवाया जाए ताकि 5 गांव टीकली, हसनपुर, सकतपुर, गैरतपुर पास, अकलीमपुर में पीने के पानी की व्यवस्था एवं सीवरेज की व्यवस्था हो सके। न्यू गुड़गांव के सेक्टरों में मास्टर सिविल लाइन की व्यवस्था की जाए। यह मांग बहुत लंबे समय से लंबित है। आपसे अनुरोध है कि आप इस पर जरूरी निर्देश आज ही पारित करें। न्यू गुड़गांव की सोसाइटियों के लिए कोई भी शमशान घाट उपलब्ध नहीं है, इसलिए इन सोसाइटी के निवासियों के लिए शमशान घाट बनाया जाए। द्वारका एक्सप्रेसवे, मानेसर व फर्रुख नगर क्षेत्र में फायर स्टेशन निर्माण एमसीजी और एमसीएम द्वारा करवाया जाए। बादशाहपुर गुड़गांव विधानसभा क्षेत्र में एक फ्लावर मंडी की स्थापना करवाई जाए। गुड़गांव क्षेत्र के बहुत सी सोसाइटियां ऐसी है मुख्यमंत्री जी जो एक बार हुए 40 साल हो गए, उन्होंने पैसे नहीं उठाए और वहां 80 से 100% कॉलोनियां बन चुकी और उनके ऊपर एक तलवार लटकती है कि ये अखबार है, जबकि ना वहां अखबार हो सकती है ना होंगी। तो मेरा आपसे निवेदन है उनको डी नोटिफाई करके उन सभी सोसाइटियों को रेगुलराइज किया जाए। मुख्यमंत्री जी, मैं डेवलपर और बिल्डर और जितनी भी ये फैक्ट्रियां हैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि गुड़गांव के विकास में ये सीएसआर का बहुत सा फंड खर्च करते हैं। आज इस मंच के माध्यम से इनका शुक्रिया अदा करता हूं। एक बिलासपुर से पटौदा कुलाना तक एक 4 लाइन रोड बनना है, मैं उसकी भी प्रार्थना करता हूं, तकरीबन उसका काम हो रहा है, उसकी भी घोषणा करें। और नरहेड़ा में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो नरहेड़ा ने 25-30 एकड़ जमीन दी है, उसका भी मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप उसकी भी घोषणा करेंगे। और मुख्यमंत्री जी, जब से 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हमारे ये दक्षिण हरियाणा के लोग हमेशा कहते थे कि सरकार हम बनाते हैं, लेकिन जो मुख्यमंत्री बनता है वो अपने जिले या आसपास के इलाके में विकास का काम करता है। लेकिन 14 की सरकार आने के बाद खास तौर से इस अहिरवाल के रेवाड़ी, गुड़गांव, महेंद्रगढ़ जिले में जितने विकास के काम हुए, मैं कह सकता हूं कि उतने विकास कभी नहीं हुआ जो 2014 से 2026 तक हुआ। यूनिवर्सिटियां यहां बनी, मेडिकल कॉलेज यहां बने, एम्स यहां बना, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यहां आया, लॉजिस्टिक हब यहां बना, बहुत से कॉलेज यहां बने, एलिवेटेड रोड यहां बने, दुनिया का सबसे महंगा रोड द्वारका एक्सप्रेसवे यहां बना। लेकिन हमारे इलाके की एक मांग रह गई। मांग तो मैंने बहुत कर ली, एक दिली इच्छा है। होगी बात खत्म? 1 मिनट सुनो साहब, देखो मांग तो हम मांगते रहेंगे, मांग आप देते रहो। आप ना आते, जब भी हम मांग पूरी करवा लेते, आप चंडीगढ़ बैठे। हमारे इस अहिरवाल की एक इच्छा है, मांग नहीं है, इच्छा है, वो पूरी करो। इच्छा ये है कि जब तक मैं पैदा हुआ, 10 साल का हुआ, तब तक अहिरवाल के लोग यूं कहे कि भाई अहिरवाल का मुख्यमंत्री होना चाहिए। हमने खूब प्रयत्न किए, बहुत से लोग तो मांग करते करते, कोशिश करते करते दुनिया छोड़ के चले गए और कुछ जाने को तैयार हैं। भाई डिलिमिटेशन होगा, डिलिमिटेशन अब होगा हरियाणा में। आप 4 चुनाव लड़े हो, चारों अलग अलग जगह से लड़े हो। भाई एक चुनाव गुड़गांव जिला से लड़ ले, हम नू तो कहते हो हमारा जिले का मुख्यमंत्री है। भाई अब क्या गुड़गांव से लड़ ले, भाई हम तो बन पाए नहीं और ना पार्टी बनावे, तो कम से कम यूं तो कहते बने बनाए न बना रहे हैं तो हमारा इलाका भी सुखी हो जाएगा। भाई मुख्यमंत्री, यह बात हमारी मान लो और भाई अब का चुनाव यहां तक लड़ो, कम से कम इस अहिरवाल की यह इच्छा तो पूरी हो जाएगी कि वह हमारे इलाके का मुख्यमंत्री है। मनोहर लाल जी का जन्म हुआ रोहतक में, चुनाव लड़ा करनाल से, करनाल वाले कहने लगे हमारा मुख्यमंत्री। आपका जन्म हुआ यमुनानगर में, आप लड़े यमुनानगर से, दूसरा चुनाव लड़े कुरुक्षेत्र से, तीसरा लड़े करनाल से, चौथा लड़े लाडवा से।
भाई लोग रुके हमारा मुख्यमंत्री, भाई एक बार हमारे अहिरवाल में लड़ ले, हम भी कहते हैं हमारा मुख्यमंत्री है। आप सब आए, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत दिल की गहराई से आपका शुक्रिया। जय हिंद, राम राम। भाई नु कह रहा विकास के काम की बात रहेगी। भाई बादशाहपुर में ग्लोबल सिटी बना रहे, हम सफारी बनाएंगे और बहुत से ऐसे विकास के काम जो मैं कह रहा हूं, जब हम चंडीगढ़ होते हैं तो मुख्यमंत्री से जो भी मांग करते हैं कभी मुख्यमंत्री जी ने इनकार नहीं करा। और यार एक ऐसा मुख्यमंत्री अब की बार मिला है, इनके चेहरे पर कभी आपको कभी वो वैसी गुस्सा देखा? 24 घंटे हंसे, रात में 11 बजे भी घर पर जाए तो लोगों से मिलकर बैठते हैं। ऐसा हरियाणा में मुख्यमंत्री मिला है। कोई मांग छूट भी गई तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि मुख्यमंत्री जी मना नहीं करेंगे, आप सबकी मांग पूरी होंगी। और आरडब्ल्यू वाले मुझे दिख रहे हैं बहुत खड़े हैं, आपकी बहुत सी मांगे हैं, इसी 2026 में सबके काम शुरू होंगे। राम राम।